अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद और जी आए ना बोलता हूँ। दोस्तों, आप इस वक्त मुझे वकास अब्बास भाई के चैनल पर देख रहे हैं। ये उनका चैनल है और ये हैदर भाई के बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं। हैदर भाई कराची में जब भी जाते हैं तो जनाब वकास भाई के पास ही रुकते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे जिस तरीके से हैदर भाई ने रिलीज किए हैं। ये बताता चलूं कि ये चीज़ें हैदर भाई के पास, शाहिद भाई के पास, या जो हैदर भाई की लीगल टीम है उनके पास 2 2.5 महीने पहले से मौजूद थी, जब हम लोग वीडियोस बना रहे थे तशद्दुद के हवाले से कि सीमा के ऊपर किस तरह से, किस हिसाब से तशद्दुद किया जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये बताता चलूं, हम लोगों ने 2 पहलुओं पे बात की। एक तो ये कि सीमा जिस तरीके से वहां पे चापलूसी खुशामद कर रही है, वो चाहती है कि मैं वहां पे रुकूं, मुझे नागरिकता मिले और जो जो वो सपने लेकर आई उसको पूरे कर सके। लेकिन ये अयाशी के चक्कर में आई है, ये एक अपने चस्के के चक्कर में आई, जहां तक हमारा नजरिया है। लेकिन इसके साथ इसके चस्के पूरे करने वाले कौन है? उनके जो सो कॉल्ड भैया हैं, एपी सिंह, जो कि दग्गड़ दल्ला हैं। दग्गड़ दल्ला, बेगैरत और बदनाम जमाना एक वकील है, जिनको वकील कहना वकालत की तौहीन है। तो वही इसको इस्तेमाल कर रहे थे। और अब आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से अपनी बहन का इस्तेमाल करते रहे। दरिंदे आते रहे, मंत्री आते रहे, नेता आते रहे रात को 12-12, 1-1 बजे के बाद, और उसके साथ सीमा के साथ यही खिलवाड़ करते रहे। सीमा सीमा के एक एक नहीं, दो दो नहीं, चार चार, पांच पांच लोग आया करते थे। अब इस कांड के अंदर जो सीमा के साथ हुआ है, इसमें एक और, वो खरगोश के या गधे के सींग वाले, खरगोश नहीं, गधा, गधा जिसको हम खोता भी बोलते हैं पंजाबी में, वो खोते के कान वाले या गधे के कान वाले मनोज मस्ताना, वो रूपोश है, वो क्यों गायब हो गया? वो दोस्तों सीमा के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाने के दर पे था और उसके साथ ये हरकतें करता रहा। एपी सिंह ने उसको रफू चक्कर कराया। एपी सिंह और उस जो मौज मस्ताना है, उनके दरमियान में लड़ाई किस बात को लेकर हुई? इन्होंने पहले ये कहा कि जो भी अर्निंग होगी वो 50-50 करेंगे। तो ये एग्री हो गए, भाई सीमा आएगी, सीमा के पास मैं जाके इंटरव्यू करूंगा, तो जो भी अर्निंग होगी उसके चैनल से तो आधी एपी सिंह लेंगे, क्योंकि एपी सिंह दल्ला है, महान दल्ला, दग्गड़ दल्ला। क्योंकि 100 एक इंसान के अंदर ना, अगर 100 हैवानों की खसूसियात हो, 100 शैतानों की खसूसियात हो, 100 कमीनों बेगैरतों की खसूसियात हो ना, तो उसको कहते हैं दग्गड़ दल्ला। तो ये दग्गड़ दल्ला प्रो मैक्स है एपी सिंह। तो उसका ये एक चेला चाटू चपाटू था सीमा के हवाले से। तो सीमा का इंटरव्यू करते हुए आप लोगों ने इस मनोज मस्तानी को देखा होगा कि वो किस तरीके से, माइक कहां होता था, नजरें कहां होती थी, निशाने कहां होते थे। तो उसके बाद जो चीजें अभी निकल कर सामने आ रही हैं कि वो उसके साथ जबरदस्ती करता रहा, ये मनोज मस्ताना जबरदस्ती करता रहा और बात आगे फैली, इनके दरमियान फाइट हुई एपी सिंह, तो उसमें इसको भगा दिया गया। अच्छा, और ये जो चीजें हैं, मार कुटाई उस वक्त भी होती रही, मनोज मस्ताना भी जिम्मेदार है इस बात का। तो अब जो हैदर भाई ने वीडियोस रिलीज किए हैं, इसके अलावा हैदर भाई के पास बहुत ज्यादा तादाद में ऐसी ऐसी वीडियोस हैं जिसपे 4-4, 5-5 मिनट की आप बीती सुना रही हैं सीमा जी, कि मेरे साथ यहां क्या क्या होता है, किस हिसाब से होता है। रात को 12 बजे के बाद एपी सिंह का फोन आता है कि 4 मंत्री आ रहे हैं, 2 मंत्री आ रहे हैं, 2 नेता आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने कहां जगह देनी है, लप्पू को कहां रखना है और बच्चों को कहां सुलाना है। तो दोस्तों, इस माहौल के अंदर बच्चे किस तरीके से परवरिश पा रहे हैं, और वो लोग जो कि एपी सिंह का साथ देते हैं, आज मैं उनको ये कहूंगा कि वो किसी भी तरह से खानदानी नहीं हो सकते। अगर उनके अंदर जरा भी रत्ती भर शर्म और हया है, तो आज जो देखें, हम लोग सीमा को अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे। सीमा के साथ जो हुआ है अच्छा हुआ है। सीमा, मैं तुम्हारे साथ मुखातिब हूं। तू जिस चस्के के लिए आई थी, जिस चस्के के हसूल के लिए आई थी, तुमने ये सोचा था कि तुम्हारे साथ ये हाल होगा? तू हैदर भाई को गलत, उसके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाया करती थी। वो तुम्हें फोन में से घुस के मारा करते थे, ऑनलाइन मारा करते थे। वो ऐसा नहीं करते, ना कर सकते। जिस तरह उनकी शख्सियत है, वो एक भोले वाले सीधे साधे इंसान है। और
अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि तूने हैदर भाई के ऊपर बेबुनियाद झूठे इल्जाम लगाए, और तेरे ऊपर जो हुआ, हैदर भाई का ना किसी ने सुना ना किसी ने देखा, लेकिन तेरे ऊपर जो आके ये हुई, तेरे ऊपर जो गुजरी, दुनिया ने देखी, दुनिया ने देखा। तेरा अंग अंग चूर हो चुका है, तेरा जोड़ जोड़ क्रैक हो चुका है, तेरे वो प्राइवेट पार्ट्स जो कि मंत्री या ये एपी सिंह या वो ये सारा वो करते रहे हैं, वो भी जख्मों से चूर चूर हो चुका है। ऊपर से नीचे तक तुम्हारा कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पे तुम्हारे जख्म नहीं, जहां पे तुम्हारी छितरोल नहीं हुई, और तुम्हें बांध के, तुम्हें रस्सियों के साथ बांध के तो इसको मारा जाता रहा है। दोस्तों, इसको कमरे के अंदर ये चीखती चिल्लाती रहती थी, लेकिन फिर भी वो पावरफुल बोलते थे कि हम आ गए हैं भाई, हमने तो अपना काम करना है, पैसे हमने उस दग्गड़ दल्ले को दे दिए हैं, बुकिंग हो चुकी है, हम तो आएंगे। तो इस चीज को लेकर ये यहाँ पे होता रहा। तो देखिए, अंत का, बुराई का जो अंत होता है वो क्या बोलते हैं उसको, अब मिसाल मुझे कहावत है, भूल गए कि बुराई का अंजाम बुरा ही होते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, इस तरह का, इसी तरह का कुछ है। तो वो ही हुआ है। सीमा, तू लोगों के दिलों के साथ खेलती रही, तू हैदर भाई के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाती रही ना। अब तेरे साथ क्या हो रहा है? एपी सिंह, तूने ये वीडियोस तुम्हारे पास भी हैं, इसके अलावा अब और ऐसी वीडियोस आने वाली हैं हिंदुस्तानी एक यूट्यूबर की तरफ से जो उन तक पहुंच चुकी हैं। ऐसी वीडियोस जो एपी सिंह ने पहले दिन बना के रखी हुई हैं, जो एपी सिंह ने अपने पास भी रखी है, और उस लूमड़ी, भूखी लोमड़ी, उस सुअर की नस्ल जो नितरपाल का एक छोटा सा पालतू कुत्ता है, जो जिसका मुंह लूमड़ी की तरह जो पाकिस्तान को हिलाने की कोशिश करता है, उसके पास भी हैं। दोस्तों, ये है महान वकील, सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान के वकील, ये हैं। देख लो, निर्भया केस याद है? इसको तो उस वक्त इसको तो हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान ना इसको ऐसी सजा देता ना, खुदा की कसम, ये आज यहां पे इबरत का निशान बना हुआ होता। अभी भी वक्त है, इसको ऐसी सजा दिलवाएं, इसको पकड़ पकड़ के जेल में डलवाएं लीगल तरीके से। ये वो बेगैरत किस्म का वकील है जो कि सीमा के साथ, सीमा की कमाई भी खाता रहा है, और सीमा के साथ ये अत्याचार या ये चीजें करवाता रहा है। बहुत अफसोस हुआ ये चीजें देखकर। हैदर भाई मजबूर हुए, क्योंकि आप लोग मजाक करते रहे, आप लोग के पाकिस्तानी यूट्यूबर के पास क्या क्या है। हाँ भाई, आपको एटीएस की वो वीडियोस दिखाएं जो कि रात को, शाम के वक्त एटीएस की गाड़ियां आती थी, सीमा यहां से जाके उन गाड़ियों में बैठ के फार्म हाउस में जाया करती थी, वहां बंगलों में जाया करती थी, एटीएस सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। बोले वो कुलीग, बोले जो बोलते हैं हम पाकिस्तानी यूट्यूबर ऐसे आए बाएं शाये करते हैं, इस तरह के, हमारे पास तो वो वीडियोस भी हैं जो आपके सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल होती रही सीमा को, कभी फार्म हाउस में, कभी बंगलों में, कभी कोठियों में, कभी चौराहों में, कभी कहां इसको एपी सिंह भेजता रहा, कहां एपी सिंह इसको भेजता रहा। किस वजह से? कमाई, सीमा की पिटाई, खुदाई, और बस, समझ गए? ये है एपी सिंह, ये है एपी सिंह। लानत जो मुझे देख रहे हैं ना, दिल से इसको लानते भेजें, इसको लानते भेजें। और हिंदुस्तानी भाइयों बहनों, आप सब प्यार करने वाले हैं, हम आपके देश से कभी नफरत नहीं करते, न कर सकते हैं। आप हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुट्ठी भर चंद जो कि इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं, ऐसे दगड़ दल्लों का साथ देते हैं। एपी सिंह ना सिर्फ दगड़ दल्ला है, बल्कि दगड़ दल्ला प्रो मैक्स है। दगड़ दल्ला तो आम एक वर्ड है ना, दलालगिरी, जो वो कमाई खाने वाला होता है ना, दगड़ का समझा दिया ना मफहूम, और दगड़ भी छोड़ दें, दगड़ दल्ला प्रो मैक्स इंसान है ये, ठीक है। तो जो दोस्त चाय पीना चाहे, गुड़ वाली चाय है माय फेवरेट। और सीमा वो ये 420 घटिया औरत है। मैंने अरशद भाई के घर लाहौर में एक दफ़ा ये कहा था कि मुझे गुड़ वाली चाय पसंद है,
और मुझे चाय पसंद है जो लकड़ी की आग पे ना चाय बनती है, उसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार मस्त टेस्ट होता है। तो मैंने ये चीज़ें बताई थी। दूसरे दिन सीमा, बाबा जी चाय बना दूं बाबा जी, और फिर वो सारी चीज़ें बता रही थी कि लकड़ी की चाय पे उसका टेस्ट कैसा होता है, हम गुड़ वाली चाय बनाते हैं, वो सारी वीडियोस देखते हैं। दोस्तों इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, प्यार देना है, मेरी आप लोगों से बेनती है या जो भी है, रिक्वेस्ट है। वकास भाई, ओके, इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।